Hello class, in last lecture we are taken here completed our second chapter set theory. Today we will take some example asked in university. So फर्स्ट ये आपका ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं. फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए. आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट ना. ये हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी लिए हुए हैं. ओके, यूनिवर्सिटी में जो पूछे गए हैं वो हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर. इनमें से कौन से टू सेट्स आर इक्वल है और क्यों है, आप क्या करोगे, आपका आंसर जस्टिफाई करोगे. तो फर्स्ट ए इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0 1 2. बी आपको दिया है x बिलोंग्स टू r और यहाँ पे x कैसा है, -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x. मैं यहीं पे लिख देती हूँ x कैसा है मेरा कि रियल नंबर का है. तो फर्स्ट मेरा -1 इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल्स टू मतलब -1 उसमें रहेगा और फिर सभी एलिमेंट्स रहेंगे. रियल नंबर है तो वहाँ पे क्वोशंट वगैरह रहेगा या फिर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे देखो -1 अपॉन आपका सभी नंबर्स रहेंगे. 1/9 वाला भी रहेगा, -1/8 वाला. अब 2 कहाँ तक रहेगा, सपोज यहाँ पे 0 आ गया, फिर से 1 अपॉन आपका 2, 1/3 अब 2, फिर से 2, फिर 2/3, 2/4 अप टू 3. ऐसे सभी नंबर्स क्या रहेंगे आपके इस सेट में इंक्लूड रहेंगे. सी क्या है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे -1 इंक्लूड रहेगा क्या, नहीं. रियल नंबर से ही वो कर रहा है, मतलब मेरा में -1/9 -1/8 से लेके 0 और फिर जो हम यहाँ पे ऊपर सभी नंबर लिखे हैं ना, फिर यहाँ पे कहाँ तक रहेगा, ये 2/9 तक रहेगा, पर आपका 3 उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा. फिर आपका ये जो डी सेट दिया हुआ है, डी सेट में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे देखो अभी कि -1 पर x अभी देखो z से है. x क्या है आपका, z मतलब क्या रहता है, इंटीजर. -1 नहीं है मतलब इंटीजर कौन सा हो गया, नेक्स्ट 0 हो गया, फिर क्या हो गया 1 है, 2 है, अभी 3 है क्या, उसमें नहीं है. फिर उन्होंने दिया है x बिलोंग्स टू z+ मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, खाली 1 and 2 आ गया. तो अभी उन्होंने पूछा है कि कौन से दो सेट इक्वल है. तो यहाँ पे देखो a एंड d जो है ये दोनों हमें क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं. तो विच टू सेट्स आर इक्वल, a एंड d आर इक्वल. देखो 2.5 मार्क्स के लिए, 2.5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉर ईच इंटीजर n उन्होंने पूछा है Tn इज इक्वल्स टू n कॉमा n इनवर्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सच ऑफ T2 T-3 T1, जस्टिफाई योर आंसर. तो यहाँ पे आपको T का एक सेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको n क्या है, n आर द नंबर्स. यहाँ पे फर्स्ट दिया है n कॉमा n स्क्वायर. ये हम क्या करते हैं, लिखने के लिए ले लेते हैं. ओके, Tn उन्होंने सेट डिफाइन किया है. Tn में एलिमेंट है n कॉमा n स्क्वायर. फर्स्ट उन्होंने T2 दिया हुआ है, तो T2 में कौन से एलिमेंट रहेंगे, 2 और 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2,4 इतने एलिमेंट रहेंगे. उसके बाद उन्होंने दिया है T ऑफ -3, तो इसमें क्या रहेगा, -3 और -3 का स्क्वायर, तो इसमें एलिमेंट आएंगे -3 एंड 9. देन उन्होंने हमें दिया है T1, तो इसमें 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रहेगा. कितने एलिमेंट रहेंगे, 1,1. फिर 0 दिया है, एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 का स्क्वायर मतलब 0,0. ओके, जो उन्होंने हमें दिया था इतने सारे क्या आ गए, उसके आंसर आ गए. तो उन्होंने आगे भी हमें क्या किया है, पूछा है कि जस्टिफाई योर आंसर. ओके,
तो और एक यहाँ पे देखो कि जहाँ पे टू सेट्स आइडेंटिकल रहते हैं ना, हम सेट ले रहे हैं, तो दिस इज़ नथिंग बट द सिंगलटन एलिमेंट। हम सेट में कभी भी कोई भी नंबर को क्या नहीं करते हैं, आपका यहाँ पे कि सेट बोला है। हाँ, आप ये चीज़ याद रखोगे, सेट्स आप करली ब्रैकेट में ही डिनोट करो। ओके, तो सेट रहता है ना, सेट में हम नंबर्स को रिपीटेड नहीं लेते हैं। तो खाली आंसर जस्टिफाई करो कि in T1 and T2 sorry T0 elements are 1 1 and here 0 0, so we take it as 1 and 0 because in set we take a repeated element in single time। ओके, बस इतना लिखना है, जस्टिफाई करने के लिए बोला था, तो आप इतना ही लिखो। बाद में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ए आई एक्स बिलोंग्स टू आर इज यहाँ पे -1/i लेस दैन एक्स लेस दैन 1/i, ए आई इज इक्वल टू -1/i 1/i। तो यहाँ पे ए यूनियन A2 यूनियन A3 एंड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कहाँ है। देन फाइंड यूनियन ऑफ AI एंड इंटरसेक्शन ऑफ AI कहाँ है उन्होंने। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट आपका जो AI है वो कैसे एलिमेंट है, जो -x2 + x के बीच में ही लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अलग से लिखने से अच्छा यहीं पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इन एन ओपन इंटरवल एन इंटरवल डज नॉट इंक्लूड द एक्स, यहाँ पे उन्होंने एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं किए हैं, ओपन इंटरवल है। ओके, तो यहाँ पे A1 कैसे आएगा, A1 इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे, राइट ना, I इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया 1 पुट किया, I इज इक्वल्स टू 1, तो कैसे आ गया ओपन ब्रैकेट। मैं ओपन ब्रैकेट क्यों लिया है, जिसमें आपके ये साइड वाले एलिमेंट इंक्लूड नहीं रहेंगे। A2 क्या आएगा आपका, I की जगह मैं 2 पुट करूँगी, I की जगह पे मैं 2 पुट करूँगी, तो यहाँ पे -1/2 + 1/2। A3 क्या आ जाएगा, -1/3 + 1/3। सो डेफिनेशन ऑफ द ओपन इंटरवल वी हैव A1 यूनियन A2 यूनियन A3। क्या आ गया आपका यहाँ पे, ये भी खाली ये यूनियन कैसे करना है वो एक बार बता देती हूँ। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। A1 है मेरा -1,1 यूनियन -1/2, यूनियन हियर -1/3/1/3। ओके, पहले मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का यूनियन लेती हूँ। यहाँ पे देखो नॉर्मली जब हम यूनियन लेते हैं ना, तो जो बड़ा सेट रहता है, देखो -1/2 to 1/2, यहाँ पे आप देखोगे तो A2 इज अ सबसेट ऑफ A1, तो आपका इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, सो A2 यूनियन A1 इज इक्वल्स टू A1 ही आ जाएगा। आपको समझने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहाँ पे, राइट ना। तो यहाँ पे कौन सा सेट आएगा, -1 to 1, -1/3 to 1/3। सेम यहाँ पे भी है कि A3 आपका क्या है, सबसेट ऑफ A1 है। देखो -1 to 1 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका -1/9 -1/8 -1/6 7, सो -1/3 to 0 to 1/3, ये सभी पॉइंट्स क्या रहेंगे, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हमने ये लिया है प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है तो क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट A1। तो ये क्या आ गया आपका -1 to 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 क्या आ गया आपका -1/1। और जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, जब हम इंटरसेक्शन यूनियन लेते हैं ना तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे देखो, A2 is a subset of A1, ओके, एंड A3 is a subset of क्या है आपका A2 आएगा। -1/3 का एलिमेंट 1/2 टू -1/2 में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, A3 is a subset of A2 is a subset of A1। तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन में सबसे छोटा वाला सेट आएगा। तो यहाँ पे कौन सा है सबसे छोटा, A3। तो आपका आंसर क्या रहेगा, A3। क्या है A3 के एलिमेंट, -1/3 टू +1/3। ओके, समझ में आया। तो इस टाइप से आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज इसीलिए आपको क्या करनी रहती है, याद में रखनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, कि ये इंटरसेक्शन का एलिमेंट क्या आ गया, -1/3 टू +1/3। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। बुक में दिया है, ऐसे डायरेक्टली मत करो, क्यों किया वो भी आपको लिखना ज़रूरी रहता है। खाली एक प्रॉपर्टी लिख दो, फिर बाकी नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन उन्होंने हमें कहा है कि इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ऑल AIs क्या रहेगा। तो यूनियन ऑफ ऑल AI क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो सबसे बड़ा वाला सेट जो रहता है ना, वही क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा। आपको खाली एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि यूनियन ऑफ I रन्स फ्रॉम 1 to infinity। जब मैं ले लूँगी तो मुझे कैसे आ जाएगा, फर्स्ट I इज इक्वल्स टू 1 तो -1/1। देन यहाँ पे यूनियन -1 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1/2 अपॉन +1/2। यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ या फिर आगे, यूनियन ऑफ -1/3 टू +1/3। ऐसे कितने सेट रहेंगे कि आपका एकदम -1/n टू 1/n तक के सभी एलिमेंट। इसमें सबसे बड़ा कौन सा आएगा आपका, ये जब हम यूनियन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे देखो, इसे हम A1 कहेंगे, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। ऐसे आपके बहुत सारे AN सेट आएंगे। तो अगर आप देखोगे, AN इज अ सबसेट ऑफ AN -1 इज अ सबसेट ऑफ A2 इज सबसेट ऑफ A1 ऑफ यहाँ पे A1 काफ़ी है। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है, A1 है। तो यूनियन क्या आ जाएगा आपके सभी AIs का, I रन्स फ्रॉम 1 to infinity सेट आ जाएगा आपका यहाँ पे A1 क्या है आपका -1 to 1। अभी इंटरसेक्शन कहाँ है उन्होंने, कि इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपका, इंटरसेक्शन I रन्स फ्रॉम 1 to infinity AI, ओके, इज इक्वल टू, फिर से हम लिखते हैं -1 to, अभी पॉइंट ये कौन सा है, इंटरसेक्शन है, 1/2 +1/2। कहाँ तक जाएंगे हम, -1/n टू +1/n तक जाएंगे। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, राइट ना। और यहाँ पे फिर से वही लॉ की AN इज अ सबसेट ऑफ AN -1 इज अ सबसेट अप टू A1 रहता है, राइट ना। तो यहाँ पे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो गया आपका, ये AN का सेट क्या हो गया, AN का सेट आपका
ज़ीरो सेट हो गया, राइट ना। 1/0 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आपका an का सेट क्या हो गया, ज़ीरो। सो इंटरसेक्शन ऑफ i रन्स फ्रॉम 1 to infinity ai आपका क्या आ गया, सिंगलटन ज़ीरो का सेट आ गया। ओके, आपका ये एलिमेंट का सेट कौन सा हो गया, सिंगलटन ज़ीरो का सेट हो गया। तो ये सभी उन्होंने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था। ये देखो यहाँ पे उन्होंने 2000 हम कौन सा वाला चेक कर रहे हैं अभी, अक्टूबर 2016 में उन्होंने रसेल पैराडॉक्स पूछा था एग्जाम्पल। तो वो जो पूरा उन्होंने पॉइंट्स दिया है एज इट इज़ आप उसे एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद जो है वो है आपके अप्रैल 2017 के क्वेश्चन। व्हाट दिस सेट, लेट A is equal to CDFG, B is equal to FJ and C is equals to DG. Answer each of the following question, give reason for your answer। तो उन्होंने हमें आंसर करने के लिए कहा है, कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ये ए का सबसेट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे देखो बी में एफ है, ए में भी एफ है, पर यहाँ पे जे है जो ए में नहीं है, इसके लिए क्या नहीं रहेगा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ जे। देन उन्होंने कहा है इज सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी, हाँ सी में डी है, बी में ए में भी डी है, सी में जी है, ए में भी जी है, तो यस सी इज अ सबसेट ऑफ जी। then c is a subset of c, yes c is a subset of c because every here set is a subset of itself। उन्होंने बाद में कहा है कि इज c is a proper set subset of a, प्रॉपर मतलब क्या होना चाहिए कि d और g के बजाय a में और एक तो एलिमेंट होना चाहिए, है क्या, यस d और g के बाद c एंड f भी है। तो क्या है कि C is a proper subset of A। बाद में और उन्होंने क्या पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो 5 मार्क्स के लिए इतना छोटू है तो आप उसे अच्छे से करो सेट थ्योरी को। लेट A इज इक्वल्स टू A कॉमा बी, बी इज इक्वल्स टू 1 2, C इज इक्वल्स टू 2,3 फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग सेट। A is equal to A cross B union C and B is equal to A cross B union A cross C। अब ये बहुत इजी है, हम इस पे ज़्यादा नहीं ये करेंगे। B यूनियन C, B दिया है, C दिया है, यूनियन में क्या आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट, 2 कॉमन है उसको क्या करेंगे हम, रिपीटेड नहीं लेंगे, 1 1 2 एंड 3 आ जाएगा। A क्रॉस B यूनियन C, क्रॉस मतलब हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। B यूनियन C क्या है, 1 2 3 है, A क्या है आपका A एंड B, तो A क्रॉस 1, A क्रॉस 2, A कॉमा 3, B कॉमा 1, B कॉमा 2, B कॉमा 3, ये सभी एलिमेंट उसमें आ जाएंगे। फिर A क्रॉस B और A क्रॉस C का भी पूछा था, इन दोनों का यूनियन। ओके, तो इजी एग्जांपल है, आप बहुत इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। ये खाली मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज़ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में लिया था वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। ओके, देन आपका यहाँ पे लॉजिक का चैप्टर आ जाता है जो हमने पूरा ऑलरेडी ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देखते हैं। What is the following statement using symbols negation, conjunction, disjunction and indicate the letter represent the component statement? H, Raj is healthy, W, Raj is wealthy, Raj is wise। तो उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, राज हेल्दी है, राज इज़ वेल्दी, राज इज़ वाइज। तो हमें क्या करना है, सिम्बॉल्स यूज़ करके ये करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट दिया है राज इज़ हेल्दी एंड, यहाँ पे देखो राज इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज। तो हम इसे सिम्बॉलिकली कैसे करेंगे। ओके, राज इज़, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे, राज
मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को पी करके मार्क करती हूँ। राज इज़, उन्होंने दिया है क्या? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली दिया है हमें एच करके। राज इज़ हेल्दी, HW, राज इज़ वेल्दी, और एस करके राज इज़ वाइज। आप पूरा लिखोगे, हाँ, ऐसा शॉर्टकट आप नहीं यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? राज इज़ हेल्दी एंड वेल। फर्स्ट जो है उसका क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे देखो, राज इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राज इज़ हेल्दी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एच, और यहाँ पे वाइज। ओके, फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा? राज इज़ हेल्दी। सो फर्स्ट क्या है आपका? एच कंजक्शन डब्लू, नॉट वाइज दिया है तो कंजक्शन निगेशन ऑफ एस आ जाएगा, राइट। राज इज़ हेल्दी, यहाँ पे हमने एंड गेट यूज़ किया, एंड गेट और निगेशन है, ओके, निगेशन ऑफ एस। यहाँ पे नॉट वेल्दी, तो नॉट वेल्दी मतलब सेकंड है, निगेशन ऑफ ओम ईयर एच, बट ही इज़ हेल्दी एंड वेल्दी। थर्ड जो है, राज इज़ नाइदर हेल्दी नॉर वेल्दी, तो निगेशन ऑफ एच कंजक्शन डब्लू कंजक्शन एस। ओके, वो क्या है? हेल्दी भी नहीं है, कुछ भी नहीं करके नॉट करके दिया है। राज इज़ नाइदर हेल्दी नॉर नाइदर वेल्दी नॉर वाइज, तो किसका निगेशन है आपका? वेल्दी, निगेशन ऑफ वेल्दी नॉर एस, वाइज भी नहीं है, सॉरी, बट ही इज़ हेल्दी, बट ही इज़ हेल्दी। बाद में उन्होंने क्या दिया है? राज इज़ वेल्दी, राज इज़ वेल्दी, वेल्दी के लिए डब्लू है, ओके, बट ही इज़ नॉट बोथ, निगेशन कंजक्शन ऑफ निगेशन, क्या नहीं है वो? कि आपका हेल्दी एंड ये नहीं है वाइज। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है हमें? यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ पे क्या है आपका? नाइदर हेल्दी, नाइदर हेल्दी वेल्दी, और जो नॉर के लिए है ना, उसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंजक्शन से ये करेंगे, ओके, डिसजंक्शन से यूज़ करके सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है फिर से, राज इज़ नाइदर वेल्दी नॉर वाइज, तो नाइदर जो है ना, नाइदर और नॉर, तो नॉर वाले स्टेटमेंट को क्या करो? खाली इससे, बट वाले स्टेटमेंट को कंजक्शन, नॉर वाले इसको डिसजंक्शन, ओके, ऐसे सॉल्व करना है। डी मॉर्गन्स लॉ लिखो टू राइट निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हेलन इज़ a math major और हेलन सिस्टर इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस मेजर। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे निगेशन लिखना है, ओके। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या हो जाता है कि जहाँ पे एंड रहता है वो और हो जाएगा, और आपके स्टेटमेंट एज इट इज़, हेलन इज़ नॉट, और यहाँ पे और करके इज़ नॉट कंप्यूटर साइंस मेजर। डी मॉर्गन्स लॉ सभी याद रखो। सैम इज़ एन ऑरेंज बेल्ट एंड काटे इज़ एन रेड बेल्ट। क्या हो जाएगा? एंड का और हो जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा। कनेक्टर इज़ लूज, और है, और का क्या हो जाता है? एंड। द मशीन इज़ अनप्लग। कनेक्टर इज़ नॉट लूज and the machine is not unplugged. The computer program has logical error in the first 10 line, और है, और का एंड हो जाएगा, और यहाँ पे द कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ नॉट अ लॉजिकल एरर, और इट इज़
इट इज़ नॉट बीइंग रन विथ एन इनकम्प्लीट। ओके, नो करके करना है खाली और एंड आ जाएगा। द डॉलर इज एट एन ऑल टाइम हाई एंड द स्टॉक मार्केट, एंड की जगह और हो जाएगा द डॉलर इज नॉट एट एन ऑल हाई and the stock market is not at high record. The train is late or the train is not late and my watch is not fast। यहाँ पे दिया हुआ है कैसे करना है वो खाली मैंने बताया है। डिमॉर्गन्स लॉ खाली यूज़ करो। ओके, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल आपको क्या करना है, फॉलोइंग ट्रूथ टेबल जो हमने बहुत अच्छे से लिए हुए हैं आपने ये 12th में भी पढ़े हैं, तो आपके लिए ये बहुत इजी है कि क्या है, पी कंडीशनल क्यू इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन क्यू। ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऐसे बहुत इजी एग्जांपल्स है वो जो आपको क्या है पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका ये जो क्वांटिफायर स्टेटमेंट है वो हम ले लेंगे। ओके, थैंक यू।